ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, है ना, बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास आई वांट टू डिस्कस विद यू द सेम थिंग। देखिए वही बात, आप लोगों ने एक बात नहीं भूलनी बस, और वो है कि आपको जो कमिंग एग्जाम है इट शुड बी योर नियरेस्ट एंड द लास्ट एग्जाम। जो आने वाला एग्जाम है, वेदर यू आर गोइंग टू अपेयर इन द एमपी जुडिशरी और इन द एनी अदर एग्जाम likely to come, whether it is हरियाणा और यूपी, it should be your last exam. Believe me, जो लोग ऐसे पढ़ेंगे वो बन जाएंगे जज, जो उस डिटर्मिनेशन से नहीं पढ़ेंगे वो बन भी सकते हैं और हो सकता है 0.1 2.5% नहीं भी बनेंगे। क्यों? जितना आप टाइम खींचोगे इसमें उतना आपके अंदर डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होती हैं। जो बात पहली बार में होती है ना, आपके घर में पहली शादी हुई, उसका जोश अलग होगा, है कि नहीं है? होता कि फर्स्ट है, फर्स्ट बेबी इन द हाउस, इस तरीके का जो फर्स्ट की बात ही अपने आप में अलग होती है। तो प्लीज मैं इस बात को बहुत लेंथी नहीं खींचूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा। आप लोग प्लीज इस स्पिरिट से सीखिए। आप लोग 50 लोग जज बनेंगे, है ना, 10% भी आपसे कमीशन आए तो मुझे मिलेगा, फायदा होगा मेरा, मैं भी इसलिए लड़ रहा हूँ, आपसे समझा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, ये आप ही का फायदा है इसमें। तो जब आप हम लोग ऐसा सोचते हैं, जब हम कभी कोई बड़ा टारगेट अपने अंदर, मतलब उसको, एक होता है कि सोचना ठीक है हमें जज बनना है, एक होता है कि अंदर अपने अंदर उसको समाहित कर लेना कि नहीं मुझे बनना ही बनना है। तो फिर आपके जो पूरे ऑर्गन्स हैं, पूरे जो हार्मोनल सिस्टम है, पूरी थॉट सिस्टम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो वैसे का वैसे ही काम करना शुरू करता है। एंटायर सिस्टम स्टार्ट सपोर्टिंग यू। तो पूरे के पूरे शरीर, आपका मन, दिल, दिमाग सबको सपोर्ट करेगा आपको। और जब आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके ऑफिस के स्टाफ हैं, सब तरीके से ऑटोमेटिकली सपोर्ट आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखते हैं यार ये इंसान बहुत पढ़ रहा है तो वी शुड सपोर्ट हिम, ऑटोमेटिकली बिना कहे। तो एक बार आप लोग एक बार करके देखो। और जो जिन लोगों ने न्यू स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया है विद इन 15 डेज और 1 मंथ, उनके लिए तो मैंने टारगेट फिक्स किया है कि जो मार्च में जो एग्जाम होगा, मार्च में जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, वो आपने क्वालिफाई करना ही करना है। एंड वी विल वर्क हार्ड फॉर दैट, जितना भी कर सकते हैं हम लोग। तो प्लीज विद दीज वर्ड्स, जो लोग अभी तक नहीं जागे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी जाग जाइए, ठीक। एंड विद दीज वर्ड्स नाउ आई स्टार्ट आर्टिकल 106। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 106 देन 107, और हो पाया तो इस क्लास में 108 भी करेंगे, नहीं तो हो सकता है इस क्लास को हम लोग थोड़ा लेंथी खींच दें। तो आई वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल दी 3 आर्टिकल्स इफ इट इज पॉसिबल, ठीक। So let's start with the article 106 and please go to the slide now. This is what article 106, it will deal with the salaries and allowances of the members, and it is important only for your plans purposes. And this is what members of either house of the parliament, what members of the either house of the parliament means यानी कि सदन के कोई से भी नहीं, संसद के कोई से भी सदन के सदस्य shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by, ये कई बार आ चुका, by the parliament, how, by law. तो this is the question for your prelims. The salaries and allowances shall be determined by the parliament, how, by making law. And next is what, this is a little bit different and technical, and until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this constitution. Please ध्यान रखना आप लोग, अभी तक हम लोग क्या करते आए थे, प्लीज सी दिस, व्हाट इज डिफरेंस हियर, यहां पर अंतर क्या है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यू हैव रेड व्हाट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एंड अंटिल सो डिसाइडेड इट शैल बी एज पर द सेकंड शेड्यूल। बट इन द केस ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इट इज नॉट सो। यही आपका ट्विस्ट है और यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये, कि in case parliament has not made any law to determine the salaries and the allowances of the members of parliament, the salary shall be determined how? Number 1 as per the second schedule, number 2
as it were before the commencement of the constitution. Now you will definitely go for the second schedule, because generally we read second schedule, but it is not in this case. So please read these lines very carefully कि उनकी अगर पार्लियामेंट ने कानून बना करके, विधि बना करके उनकी सैलरीज को, उनके अलाउंसेस को डिटरमाइन नहीं किया है, निर्धारण नहीं किया है, तब उनकी सैलरीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिटरमाइन होंगी, और वो होंगी इस तरीके से. प्लीज रीड द स्लाइड. दिस इज एज वर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. वर्तमान संविधान के कमेंसमेंट, प्रारंभ होने से पहले जो एप्लीकेबल थी, इन द केस ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया. समझे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के लिए जो अलाउंसेस एप्लीकेबल थे वही इनको अप्लाई होंगे. तो आई होप आप लोग कर लेंगे इसको अब. ठीक है, यहां तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे अभी. सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपको वही करना है जो आप करते आए. नंबर 1, आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है. हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है, इसी मेंटेलिटी को मेंटेन रखना है, और लगातार रिवीजन पे रिवीजन करते जाना है. नोट्स के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, जो भी जानकारी चाहिए आपको, वो वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, तो वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से. राइट? तो और मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं. कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस एज सजेस्टेड, और मेरी ट्रिक्स को नहीं भूलेंगे आप. थैंक यू वेरी मच.